ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत जो सुन रहे थे, हम परम धाम की राही हैं। ये गीत मॉरिशस के परिवार ने बनाया है और आज की मुरली इस ही अनुरूप है। हम बच्चे परम धाम की राही हैं और अपने कदम आगे ही बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को मैं आकर के अद्वैत मत देता हूं। अद्वैत अर्थात अमाना नहीं, द्वैत माना दो। तो वो दो मत नहीं, एक ही मत देता हूं। और वो एक मत क्या देता हूं? परम धाम की राही को एक मत कौन सी देता हूं? आत्मा समझो। और लक्ष्य रखो, घर जाना है। और पवित्र बनना है। हाँ, 4-5 बातें आ गई। पहली बात, राही कौन? आत्मा। तो मैं तुमको मत देता हूं कि अपन को आत्मा समझो, पहली बात। दूसरा देता हूं, तुम्हारा पिता कौन है वो पहचान देता हूं। जब उसको पहचानोगे तब तुम घर जाने की इच्छा रखोगे। नहीं तो घर जाने की इच्छा क्यों रखेंगे? तो परम धाम का भी परिचय देता हूं, घर का भी परिचय देता हूं। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, यहां ऐसा कर लो, कोई कहता है लीन हो जाओ, कोई कहता है समा जाओ, कोई कहता है भगवान बन जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तुम अद्वैत मत देता है, नहीं, तुम अपने घर वापस चलो। मैं हूं, आप हो, घर घर है, घर चलो। चौथी बात जो बोली यहां पर, लक्ष्य देता हूं। अगर घर जाने का लक्ष्य ही नहीं है फिर तो भटकते रहेंगे ना। और पांचवी बात जो यहां से आई थी, पवित्रता। तुम घर कैसे लौटोगे? जब तुम पवित्र बनोगे। पवित्र बनने बिगर घर वापस जा नहीं सकते। डोर्स क्लोज्ड, वहां नो एंट्री है। पवित्र बनोगे तो जाओगे। आज की मुरली में बाबा ने भूल भुलैया का एग्जाम्पल दिया। कईयों ने लखनऊ का भूल भुलैया देखा होगा। तो हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते थे अपने स्टडी लाइफ में, तो उसमें साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता था जिसमें भूल भुलैया जैसा, उसको मेज बोलते थे। और उसमें एक कोने में शुरू में एक चूहा होता था जो भूखा चूहा होता, उसको भूख लगी हो ऐसा चूहा। और एंड में पूरा जैसे स्क्वायर बना होता था, एंड में बहुत आकर्षक खुशबू वाला भोजन होता था। और चूहे को अपना रास्ता ढूंढ करके वहां तक पहुंचना होता था। लेकिन
रास्ता जब वो गलत स्टेप लेता था तो वहां पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था कि तुमने गलत रास्ता लिया। फिर उसको ढूंढना पड़ता था नया रास्ता, कौन सा। करते करते वो सीख जाता था, ये रास्ता है मेरा। नहीं तो जब गलत लेता था तो इलेक्ट्रिक शॉक आता था। तो ऐसे ही दुनिया, बाबा कहते भूल भुलैया, और इस भूल भुलैया में गाइड खड़ा है वहां। बाबा कहते बच्चे आ जाओ आ जाओ, एक ही रास्ता है, आ जाओ आ जाओ। लखनऊ में भी तो यही करते हैं ना, आपको छोड़ देते हैं फिर कहते हैं आ जाओ आ जाओ, लेकिन रास्ता तो याद नहीं रहता, फिर गाइड आता है निकालने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं मैं हूं तुम्हारा गाइड, और मेरी गाइडेंस तुम्हें कैसे मिलती है? मेरी गाइडेंस तुम्हें मिलती है मेरी मत के द्वारा, श्रीमत के द्वारा। वही मेरी गाइडेंस है। उस श्रीमत का पालन करो और आगे कदम बढ़ाते जाओ, आते जाओ। ठीक है, सुनते हैं बाबा की आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भाव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। सदा स्मृति रहे, हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ। अव्यक्त इशारे, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा
तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा।